णादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अत्यंत पुण्य और आनंद का दिवस आज भगवान रामानंदाचार्य जी का जन्म दिवस। 722वें इस जन्म दिवस के आयोजन पर विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान की तरफ से ये व्याख्यान माला रखी गई है। आज हमारे मध्य व्याख्यान के लिए विराजित हैं परम आदरणीय रामायणी जी। आप भगवान स्वरूप नारायण दास जी महाराज के परम शिष्यों में से हैं और आपने समाज में रामायण के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। भारतवर्ष के कोने कोने में आप रामायण का प्रचार करते हैं। ऐसी भगवान स्वरूप नारायण दास जी की आज्ञा का पालन करते हैं। रामानंद दर्शन में आपकी अभूतपूर्व गति है। वस्तुतः आपने रामानंद जी के दर्शन को जिया है। अध्ययन एक अलग विषय होता है और उस चीज़ को जीवन में उतारना एक अलग विषय होता है। तो आप उस रामानंद दर्शन को अपने जीवन के साथ समन्वय बिठाकर जीने का आपने कार्य किया है और आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम आपसे रामानंद महाराज के दर्शन और उनके जीवन के विषय में उनकी जयंती के अवसर पर सुनेंगे। आदरणीय रामायण जी। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। गजाननं भूत गणादि सेवनं कपित्थजम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तकधारिणी हंस वाहिनी समायुक्ता विद्या दान करो तुम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत ही परम पुण्य दिवस स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी स्मरण करने का आज पुण्य दिन है और मैं विशेषकर सुरेंद्र जी का बड़ा आभारी हूँ कि ऐसे पावन पवित्र शुचि अवसर पर ये पुनीत अवसर मुझे प्राप्त हुआ कि जो मेरे परम गुरु महाराज के अत्यंत प्रिय थे, सदैव जिनके लिए स्मरणीय थे, उनके बारे में बहुत मामूली सा ज्ञान है, लेकिन मुझे बोलने में बड़ा आनंद आएगा। मेरे लिए बड़ा प्रिय, आनंदपूर्ण, भक्ति से परिपूर्ण, रस से परिपूर्ण ये विषय है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता था
और करना चाहता हूँ कि अपने विचार जो स्वामी रामानंदाचार्य जी के बारे में है, एक जो बिंदु मैंने चुना है, उस बिंदु पर मैं आपको थोड़ी चर्चा करता हूँ कि समसामयिक संदर्भों में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी की प्रासंगिकता। ऐसा कुछ लोगों को ये हो सकता है कि सामयिक क्यों नहीं कहा, समसामयिक क्यों कहा, क्योंकि जो भी दर्शन होता है, जो भी विचार होता है, जो भी साहित्य होता है, वो सामयिक तो होता है। फिर कुछ लोगों के प्रश्न हो सकता है समसामयिक क्यों? वो इसलिए, सामयिक तो प्रत्येक साहित्य होता है। जैसे हमने भारत माता की बात लूँ, मैं भारत देश की बात लूँ, जिस समय ये परतंत्र था, अंग्रेजों का राज्य था, उस समय आदरणीय सुमित्रानंदन पंत जी ने कविता लिखी थी, भारत माता ग्राम वासनी मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। गांवों में बसती थी लेकिन उदासीनता थी, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं थे। और वही स्वतंत्रता के बाद जब हमारे वीरों ने पराक्रम प्रदर्शित किया और शत्रु देशों की करारी हार हुई, वे कवि हुए धूमिल। वो कविता थी सामयिक। धूमिल ने लिखा कि जैसे कोई मादा भेड़िया किसी मेमने का सर चबा रही है, साथ ही अपने बच्चों को दूध भी पिला रही है। यानी हमारी भारत माता अपनी समस्त संतानों का पोषण करते हुए भी किस प्रकार से शौर्य का प्रकटीकरण करते। तो आज के संदर्भ में समसामयिक इसलिए है कि पुनः वो समय आ गया जब सबको संगठित होना है, जब सबको अपने शौर्य को प्रकट करना है। आज क्या स्थिति है? आज रामानंदाचार्य जी का जो साहित्य, जो दर्शन है, उसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है। क्यों? उनका जो रामानंद संप्रदाय है, उसके द्वारा उन्होंने जो संदेश प्रसारित किया, जो कार्य किया, वो क्या था? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की धारणा पर चलते हुए उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को प्रतिष्ठित और परिपुष्ट किया है। क्यों? क्योंकि आज समाज दिशाहीन होकर वर्गों, जातियों, संप्रदायों में टुकड़े टुकड़े बिखरता नजर आ रहा है। ऐसे में श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी द्वारा प्रतिष्ठित मूल्यों को, कौन से मूल्य हैं? जैसे वर्ग भेद रहित समाज का निर्माण हो, ऐसे मूल्यों को अपनाने से ही सबका कल्याण, शांति और सुरक्षा मिलेगी। वैसे महापुरुषों ने समय समय पर मध्य, खासकर 13वीं शताब्दी में बहुत महापुरुष हुए। उन्होंने अपने विचार रखे, संस्कृत में रखे, और उसको कठिन कर्म कांडों से ऐसा बांध दिया कि वो संकुचित होता चला गया। महाराज श्री रामानंदाचार्य जी ने क्या किया कि उन सबका उदारीकरण किया, ताकि वो जन साधारण की पहुंच में सुलभता से हो जाएं। किस तरह से किया, इस बारे में अपन विचार करें। जैसा आपने कहा था कि रामानंदाचार्य जी के वो कुछ जीवन चरित्र पर थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर अपन उनके दर्शन पर आएंगे। तो रामानंदाचार्य जी का बचपन का नाम था रामदत्त। जब ये छोटे थे, काशी के निकट किसी गांव में थे, तो इनके पिताजी ने सोचा, बालक बचपन से ही अद्भुत प्रतिभा संपन्न थे, उनको उच्च अध्ययन के लिए काशी भेजा। और काशी में जिस गुरुकुल में ये थे, उस गुरुकुल में गुरुजी को भगवान स्वरूप मान करके बड़ी उनकी सेवा करते थे। एक कार्य प्रतिदिन करते थे। क्या करते थे? तो प्रातःकाल उठ करके गुरुजी की पूजा के लिए एक बहुत बड़ा उद्यान था, उसमें से सुंदर सुंदर पुष्प लाते थे। तो कहीं कोई मना नहीं कर दे, कहीं कोई पकड़ नहीं ले। श्रद्धा भी तगड़ी थी, बचना भी चाहते थे। तो प्राचीर को किसी तरह उछल के पार करते और चुपचाप सुबह के अंधेरे में जाते और अंधेरे में आते। नियमित ये क्रम चलता रहा। एक बार क्या हुआ, जब फूल चुन के जाने लगे ना, आवाज़ ठहरो। पहले तो डर गए, फिर रुक गए। देखा धीरे धीरे, सुबह का प्रातःकाल का समय था, अंधेरा कुछ छा रहा था, धुंधल का था।
धीरे धीरे वो नज़दीक आई आवाज़, तो देखा अरे ये तो स्वामी राघवानंद जी हैं। उस समय काशी में राघवानंद जी का बड़ा नाम था और वो रामानुजम संप्रदाय के आचार्य थे। तो उनको देखते ही पहले तो एकदम ये घबरा गए, थोड़े थोड़े कांपने लग गए। पास आ गए तो उनका, अरे इधर आओ, तुम चोरी करके क्यों ले जा रहे हो? ये चोरी करना अच्छा काम है क्या? उनका, महाराज मैंने चोरी नहीं की। क्यों? चोरी तो वो होती है जो अपने लिए व्यक्ति करता है, मैं तो अपने लिए नहीं ले जा रहा हूँ, मैं तो भगवान के लिए ले जा रहा हूँ, भगवान की पूजा में समर्पित होंगे। तो वो ये उत्तर सुन के प्रसन्न हो गए। उनका, अच्छा एक काम करो, डरो, एक काम करो, कल सुबह तुम अपने गुरुजी को लेकर के आना। गए, उन्होंने सारी बात गुरुजी को बताई और जब उनका नाम आया राघवानंद जी का, बहुत विख्यात थे, बहुत प्रसिद्ध थे, वो बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन प्रातःकाल रामदत्त जी को लेकर वहाँ उपस्थित हुए। तो उन्होंने कहा, भाई आपको एक बात कहनी है क्या? इस बालक में मुझे बहुत बड़ा भविष्य का लोक कल्याण करता नजर आता, तो मैं चाहता हूँ इसकी प्रतिभा विकसित हो, इसलिए तो इसको तुम मेरे यहाँ छोड़ जाओ। उनको बहुत अच्छी बात है। और मुझे ऐसा रात को ऐसा आभास हुआ कि सुबह एक ऐसे ऐसे बालक आएगा फूल चुनने के लिए और तुम उसको अपना वो रख करके शिष्य बनाना और वो बालक जा कर के समस्त विश्व का कल्याण करेगा। और ये बालक मुझे वो नज़र आ गया। तो जैसे आपकी आज्ञा, आपके पास रहेगा तो इसका पुष्पन पल्लवन अच्छा होगा, तो वहाँ छोड़ करके चले गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ अध्ययन कार्य किया, भजन किया, तपश्चर्या की। वर्षों तक भजन तपश्चर्या जब तब करते 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 जब पूरे पारंगत हो गए, तब उन्होंने, गुरुजी ने उनको कहा, देखो भाई ये जो तुमने यहाँ काम किया ये बहुत अच्छा है, इसमें पारंगत हो गए, इसका फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक असली काम तुम्हारा बाकी है। वो क्या? कि जाओ दुनिया में, और दुनिया में जाकर के, दुनिया में रह करके परिभ्रमण करते हुए परिव्राजक बन करके और फिर तपस्या करो, उससे तुम्हें सही उपलब्धि होगी। कैसे? क्योंकि उसमें तुम्हें भिक्षा मांगनी पड़ेगी, भिक्षा में अपमान भी होगा, फटकार भी होगा, तुमको अपमान सहन करना पड़ेगा, फटकार सह करके भी तुमको निरावलंब रह करके और फिर तपश्चर्या करना पड़ेगा। तो वो कठिन स्टेप जब तुम पार कर लोगे तब फिर जाकर के तुम्हें उपलब्धि और ज्ञान की होगी। गुरु की आज्ञा मान करके वहाँ से एक साधुओं के जत्थे के साथ चले और वहाँ से वो बद्रीनाथ में पहुँचे और वहाँ जाकर के वर्षों तक एक कुटिया बना करके वहाँ तपस्या की। और जब तपस्या की, समाधि लगाई, ध्यान लगाया और ध्यान में जब परमात्मा के दर्शन हुए तो फिर उन्होंने वहाँ से यात्रा शुरू की और वहाँ से गंगा किनारे चले और वहाँ से चलते चलते वो उसमें पूर्व में जहाँ गंगा सागर है वहाँ पहुँच गए। और गंगा सागर पहुँच करके इनको बड़ी चरम उपलब्धि हुई। वहाँ त्रेता युग में जहाँ कपिल भगवान ने तपस्या की थी वो स्थल इनको नजर आ गया। नजर आने पर यहाँ उन्होंने वहाँ स्थानीय लोगों के सहयोग से एक मंदिर का निर्माण किया और मंदिर का निर्माण करने के बाद में आज भी वो मंदिर मौजूद है जहाँ लोग जाके दर्शन करते हैं। वहाँ लौटे रामानुजम मठम, रामानुज मठ जो था जहाँ इनके वो गुरुदेव थे राघवानंद जी, और वहाँ जाके चबूतरे पर बैठ गए। जैसे ही चबूतरे पर बैठे, जब गुरुदेव वहाँ से बाहर निकले, स्वामी राघवानंद जी इनको देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। अरे भाई, बोलो मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, मधुकरी वृत्ति की है, तीर्थाटन किया है, लोगों के बीच रहा हूँ, अपमान भी सहा है, निरवलंबन भी रहा हूँ। गुरु जी बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन तो और रुके, दूसरे दिन सुबह न जाने क्या जचा उनके। बोले भाई, एक तो उन्होंने उसी वक्त जब वहाँ पहुँचे थे तो उनका नाम बदल दिया था, रामदत्त से उन्होंने रामानंद कर दिया था। बोले रामानंद, मेरे मन में एक बात आ रही है। क्या बात है गुरु जी? बोलो। बोले ये जो भगवान के भोग लगता है, मेरे मन में बात आई है कि भोजन को आज तुम पकाओ।
तो रामानुज संप्रदाय में जो भगवान के भोग लगाने की विधि है वो उसके नियम बड़े कठोर हैं। इतने कठोर है कि जो भोग पकाता है तो वो बड़ा पवित्र होकर के भोग पकाता है। दूसरी बात, उस भोग का किसी को स्पर्श नहीं होना चाहिए, स्पर्श दोष नहीं आना चाहिए और दृष्टि दोष भी नहीं आना चाहिए। जब वो दोनों काम बड़े कठिन थे तो उन्होंने कहा कर लोगे? मैंने कहा महाराज कर लूंगा। तो बाकी जब लोगों को ये पता चला कि आज भोग और बोले जो तुम भोग बनाओगे वो सबको बटेगा और मैं भी उसी को प्राप्त करूंगा, तो राघवानंद जी महाराज जिसके हाथ का बना हुआ भोग ग्रहण करें वो तो कितना पुण्यात्मा होगा। तो बाकी जो अन्य शिष्यगण थे उन लोगों के मन में बड़ी ईर्ष्या हुई और ईर्ष्या का कारण ये था, उन्होंने मन ही मन कल्पना की आज तो इससे भोग लगवा रहे हैं, इसके हाथ का भोग ग्रहण कर रहे हैं। इससे एक आशंका हमारे मन में बलवती हो गई कि अगला जो मठ का पदाधिकारी है, महंत है, इसी को मिलेगी। और महंताई के लोग में ईर्ष्या जागृत हुई और उन्होंने कहा भाई, उन्होंने गुरुजी से कहा कि हमारे मन में एक शंका है इसके प्रति, रामानंद के प्रति, क्योंकि बाहर गया है, जाने क्या क्या छुआछूत का काम है और है, कैसी अपवित्र स्थितियों में रहा है। तो बोले हम आपसे पूछना। बोले मुझसे क्यों? उनके सामने पूछो, मैं बुलाता हूँ, आमने सामने बात करो ना, उसी से बात करो। तो उन्होंने रामानंद जी थे उस समय, आचार्य नहीं, बुलाया। उनके वो शिष्यगण थे उनको बुलाया, उन्होंने उनसे पूछा, वार्तालाप हुआ, संवाद हुआ। उनका भाई एक बात बताओ, हमारे ये रामानुज संप्रदाय है, इसमें ये विधि विधान बड़े कठोर हैं। भोग जो लगता है उसमें भी स्पर्श दोष और दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। तुम तो समस्त संसार में विचरण किया है, तुम लोगों के संपर्क में आए होगे, तुम्हें ये जो हमारे नियम है इसका पालन शायद नहीं कर पाए होगे तुम लोग। उनका अवश्य मैं पवित्र जरूर हूँ, लेकिन जब घर से बाहर निकल के जगत में निकला तो सारे नियमों की पालना संभव नहीं थी। हो सकता कहीं स्पर्श भी हुआ होगा, कहीं छुआ, दूसरों का भोजन भी मैंने किया होगा। तो उन्होंने कहा फिर तो तुम जो है इसके योग्य नहीं हो भोग बनाने के। तो उन्होंने बड़ा सुंदर तर्क दिया कि भाई, उन्होंने कहा देखो जैसे ये जगन्नाथ जी हैं पुरी में, तो उनके यहाँ तो कोई ऐसा छुआछूत और ऊंच नीच का भाव ही नहीं है। वहाँ तो जो प्रसाद बनता है सबको बांटते हैं और कौन पकाता है ये भी नहीं देखा जाता। तो तुम्हारे अंदर ये भेद बुद्धि क्यों है? तो उन्होंने कहा देखो, घटघट निवासी जो नारायण है उनके उपासकों में इस तरह की भेद बुद्धि क्या? बोले तो मान्यता मानते हैं, तो भेद बुद्धि के आगे घुटने टेक देना ये तो कोई उचित कार्य नहीं है। उन्होंने कहा साफ साफ कहो ना, क्या कहते हो भाई? मेरे साफ साफ कहना ये है कि जब भगवान नारायण की उपासना करते हैं, पुरी में जगन्नाथ भगवान को पूजा करते हो मूर्ति की? हाँ करते हैं। तो भाई जब पूजा करते हो तो फिर प्रसाद से नफरत क्यों? ये दुरंगी बात हो गई ना। जब जिसकी पूजा कर रहे हो वो पूजा, अब तुम ये जानते हो कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भगवान है? हाँ है। जब प्रत्येक व्यक्ति में भगवान है तो फिर स्पर्श और छुआछूत दोष किस बात का हुआ है बताओ? तो वो जवाब नहीं दे सकते। तो बोले हमारे गले बात नहीं उतरती, या तो मुझे समझा दो या तुम समझ लो कि भेद सब में भगवान है, सब में नारायण है, तो भेद बुद्धि क्यों? कैसे हमारे नियम है? बोले इन कठोर नियमों को तो उदारता में परिवर्तन करना चाहिए। तो बोले गुरुजी से बात करो। गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा देखो भाई कि हमारे जो मठ के नियम है वो तो जो है मैं छोड़ नहीं सकता, मठ के नियम तो छोड़ नहीं सकता, क्यों? मैं मठ की परंपराएं मानता हूँ और ये सच है, मैं तुम्हें वो बनाना चाहता था। लेकिन एक बात है, जिस तरह से तुम्हारी सूझबूझ, तुम्हारा त्याग, वैराग्य देखा तो मैं भी अभिभूत हो गया कि बात तो तुम्हारी सच्ची है, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम परंपराएं छोड़ नहीं सकते। इसलिए गुरुजी ने कहा कि इसलिए मैं तुम्हें अनुमति देता हूं कि तुम्हारा ये जो नया पथ है औदार्य का, प्रेम का, सबको समान समझने का, भेद बुद्धि को समाप्त करने का, ये बड़ा सुंदर पथ है। पर हमारी मजबूरी है कि हम इस पथ पर नहीं चल सकते, क्योंकि मठ के जो
नियम और परंपराएं उनसे बंधे हुए हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक निर्णय मैं ये लेता हूँ, मैं अनुमति देता हूँ कि तुम अपने नए पद पर अग्रसर हो, और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारे हाथों मानव जाति का कल्याण हो। मैं तुम्हें आश्रम की कठोर परंपरा और बंधन से आज और अभी सदा के लिए मुक्त कर दो। तो सारे शिष्य भौचक्के रह गए। रामानंद जी तो बड़े प्रसन्न हुए, मुझे गुरु से अनुमति मिलेगी और गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया कि सफल हो गए। तो सबको प्रणाम करके वहाँ से चले और उन्होंने वैष्णव भक्ति के नए संप्रदाय की स्थापना की, जिसका नाम पड़ा रामावत संप्रदाय। उस संप्रदाय के साधु रामानंदी साधु कहलाए और उनके अनुयायी जो बने, उन्होंने उनमें जो नागा साधु थे उनके 4 विभागों में विभक्त हो गए, और वो साधना के क्षेत्र में उन लोगों ने त्याग और वैराग्य को सर्वोपरि प्राधान्यता दी। अब जो दीक्षित नागा साधु थे उनका रोल देखो कितना शानदार है कि उन्होंने केवल वैष्णव धर्म का प्रचार ही नहीं किया। मैं जो कह रहा था समसामयिक, कि आज भी वही स्थिति बन गई। केवल वैष्णव धर्म का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि इस्लामी शासन के अत्याचारों से भारत के सनातन धर्मावलंबियों और उनके तीर्थों की रक्षा के क्रम का भी अद्भुत साहस दिया। अद्भुत सूझबूझ के साथ उन्होंने, वरना तो अब तीर्थ मिलते क्या, अपना धर्म कहीं मिलता क्या? संपूर्ण आर्यावर्त एक तरह से मुगलों के अधीन हो गया था। उस समय में रामानंदाचार्य जी ने ऐसी वैष्णव भक्ति का वो जो सुदृढ़ एक ऐसा आधार औदार्य था कि अरे सब बिखरते रहोगे, अलग अलग होते रहोगे तो संगठन शक्ति का परिचय दिया। और वहाँ जाति पाति से अलग इनके जो शिष्य थे रामानंदाचार्य जी के, सब जाति के शिष्य थे इनके। वो कबीर भी इनके शिष्य थे, पीपाजी भी महाराज थे। कबीर तो साधारण जुलाहे थे, पीपाजी महाराज थे। तो राजा महाराजाओं से लेकर के सामान्य वर्ग के लोगों को भी इन्होंने शिष्य बनाया और भक्ति को सबके लिए सुलभ इन्होंने कर दिया। तो आज के टाइम में जबकि समाज दिशाहीन होकर के टुकड़े टुकड़े में बट रहा है, तो उस समय मैं समझता हूँ कि ये रामानंदाचार्य जी का जो औदार्य उदारता से युक्त रामानंद संप्रदाय है, आज ये सबको जोड़ने वाला, सबको शक्ति देने वाला। जैसे कभी तुलसीदास जी ने बिखरे समाज को इकट्ठा किया था, तो रामानंदाचार्य जी ने सबसे बड़ा काम तो ये किया, बिखरे हुए समाज को इकट्ठा किया, सब जगह जोड़ा और भक्ति को सबके लिए सुलभ बनाया। उन्होंने कहा कि अच्छा इनके शिष्य थे कबीर, तो आप देखो वही रामानंद जी को, रामानंदाचार्य जी के उसको दर्शन को आगे किया। कबीर क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? भक्ति को सुलभ बनाया सबको। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। भक्ति भजन क्या है? प्रभु का नाम। तो रामानंदाचार्य ने सबसे जो जबरदस्त जो नाम पर दिया है, क्योंकि नाम सबको सुलभ है, सब जगह सुलभ है, हर किसी को सुलभ है और नाम हर स्थिति में पवित्र है। तो इन्होंने रामानंदाचार्य जी ने जो ये अपना दर्शन और होता उसके प्रचार और प्रसार के लिए जगतगुरु रामानंदाचार्य पीठों की स्थापना हुई और उन पीठों के कई क्षेत्रों में काम हुए। अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, प्रेम के क्षेत्र में, तो विविध प्रवृत्तियां की। उनमें से कुछ प्रवृत्तियों के बारे में संक्षिप्त में अगर समय है तो बोल दूं। तो उसमें एक तो इन्होंने क्या, धार्मिक गतिविधियां समस्त रामानंदाचार्य जी के जो मठ हैं उनमें संचालित होती है, लेकिन वैसी कठोरता नहीं जैसे रामानुज संप्रदाय में। मैं आपको एक बात बताऊं, ये तिरुपति बालाजी में दर्शन होते हैं, वहाँ कठोरता कितनी है कि एक बार वहाँ भागत हो रही थी तो हम भी चले गए थे। हमने कहा भाई दर्शन करेंगे, तो वहाँ के जो पुजारी थे, वो दूसरा एक मंदिर था दूर, वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर, बोला आप सुबह सुबह चलो। तो सुबह सुबह वहाँ क्या है कि वो सिर्फ नीचे धोती होती, ऊपर कुछ नहीं होता। ऐसे में तो वो जो रामानुजाचार्य संप्रदाय के लोग हैं उनको दर्शन कराते हैं, तो आप भी उसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है। तो बहुत तगड़ी ठंड थी, हम 5 बजे पहुँच गए। 5 बजे पहुँच गए तो वो ऐसे थर ठंड के मारे काँपने लग गए। दर्शन करें और इधर सर्दी लग रही, कोई बात नहीं।
तो वो जो पुजारी था उसने वो हमें भी लाइन में खड़ा कर दिया। वहाँ इतनी कठोरता कि दर्शन भी नहीं करने देते रामानुज। मतलब मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, उस कठोरता को औदारीकरण में रामानंदाचार्य जी ने परिवर्तन किया। सबको सुलभ, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय च। तो जैसे ही मेरा नंबर आया तो योगी तो थी, लेकिन ऊपर कुछ मेरे को ठंड लग रही थी, तो ऐसे वो पहन तो कुछ नहीं रखा था, एक शॉल थोड़ा सा कर लिया था उसके, तो मेरा पकड़ के हाथ खट अलग कर दिया। 3 घंटे खड़े रहने के बाद भी दर्शन नहीं करने दिए हमारे यहाँ ऐसा। रामानंदाचार्य उसमें 2 चीज प्रमुख है, एक तो भजन और दूसरा भंडारा। भंडारा में ये नहीं देखते कौन किस जाति का है। भंडारा का में आप कभी गए तो सब एक पंगत में बैठ, तो वो जो वर्ण भेद था उसको दूर किया, धार्मिक आधार पर जो छुआछूत थी उसको दूर किया। किसी वर्ण का कोई व्यक्ति हो, वो अगर भजनानंद नहीं है, क्या कहा उन्होंने, जात पात पूछे नहीं कोई और हरिका बजे सोई हरिका हो, ये उनका सिद्धांत था। जात पात को समाप्त कर, ये तो क्या है, सब टुकड़े में बटे हुए, सबको एक संगठित करके दिया। तो मैं कुछ इनके जो कार्य हैं बहुत संक्षेप में गिना रहा हूँ, वैसे तो बहुत जबरदस्त है। एक तो धार्मिक कार्य इनमें होते हैं, तो उसमें एक तो नित्य नैमिक पूजा पाठ होते, विशेष अवसरों जयंतियों पर्व उत्सवों पर पारायण होता है, प्रवचन होता है जैसे आप करा रहे हैं, नित्य सायं संकीर्तन होता, योग शास्त्र निष्णात आचार्यों द्वारा नित्य सायं धर्मोपदेश दिया जाता है, और सनातन धर्म के प्रचार से संबंध प्रत्येक प्रवृत्तियां की जाती हैं। और प्रातः 8 बजे जगदाचार्य श्री आनंद भाष्यों पर दैनिक स्वाध्याय प्रवचन होता है। दूसरा काम है संस्कृत वाङ्मय का प्रचार। सारा विश्व जानता है कि संस्कृत के बराबर वैज्ञानिक कोई भाषा नहीं, और ये संस्कृत दूसरे देशों में खूब पढ़ाई जा रही, हमारे यहाँ से विलोपित हो रही है। धन्य है रामानंदाचार्य जी, जिनके मठों द्वारा आज भी संस्कृत का प्रचार हो रहा है। तो जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य संचालित पीठ श्री रघुवर संस्कृत महाविद्यालय, श्री रघुवर रामानंद वेदांत महाविद्यालय में वेद उपनिषद न्याय व्याकरण वेदांत साहित्य आदि विषयों के पठन पाठन की बहुत सुंदर व्यवस्था है। इन महाविद्यालयों में उच्च कक्षा के विद्वानों द्वारा देश के विभिन्न प्रांतों तथा नेपाल आदि के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने की उत्तम व्यवस्था। दूसरा, संस्कृत पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए भोजन, निवास, पुस्तक, परीक्षा शुल्क आदि व्यवस्था निःशुल्क तथा कक्षानुसार छात्रवृत्ति की व्यवस्था है। अपने महाराज के यहाँ त्रिवेणी में भी ऐसा रामानंदाचार्य संस्कृत पीठ चल रहा है, जिसमें आसपास के जितने छात्र हैं निःशुल्क उनकी व्यवस्था होती है। दूसरा, सेकेंडरी BA MA में जो छात्र संस्कृत विषयों के साथ अध्ययन करते हैं उन्हें संस्कृत के रिसर्च स्कॉलरों द्वारा मुफ्त मार्गदर्शन दिया जाता है, और कुछ जगह प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से शिक्षा आदि दिया जाती है। और तीसरा ये करे योग संबंधी प्रचार करते हैं। इन आचार्य पीठों के पीठाधीश सभी योगविद थे और योगीराज नामक उपाधि से अलंकृत थे। वर्तमान में भी साधकों को योग दर्शन की शिक्षा दी जा सकती। सामाजिक क्षेत्र में काम हो रहा है, सामाजिक क्षेत्र में अन्न क्षेत्र है, शिक्षा है, उपदेशक निर्माण करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कैसे वो करते हैं। और 5वां जीव दया, गौशालाओं में खूब पशुपालन हो रहा है, गौ संरक्षण हो रहा है। 6ठा इनका काम है साहित्य, श्री रामानंद वेदांत दर्शन व सांप्रदायिक साहित्य का प्रकाशन है। अगला धार्मिक साहित्य का प्रकाशन है, भारतीय दर्शन व साहित्य का प्रकाशन है। वस्तुतः रामानंद दर्शन में प्राणी सेवा एवं मानव विकास में जिस प्रकार सहयोग दिया जा सके वे सारे विषय स्थान की प्रवृत्ति के अंतर्गत है। एक बात और कि थोड़ा है समझ व्यक्तिगत है, थोड़ा मैंने बात कहा ना कि इसको समसामयिकता युगीन संदर्भों से जोड़ना चाहिए। आज जो स्थिति हमारे देश की, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है इस दर्शन। एक में समसामयिकता जोड़ते हुए एक गजल के साथ इसको थोड़ा अगर आप अनुमति दें। इस समय क्या स्थिति हो रही है हमारे देश, ये बस्ती बंजारों की है, ये बस्ती बंजारों की है, इस बस्ती को ठौर चाहिए। ठौर नहीं है, ठौर हमारा शांति। शांति रामानंद दर्शन में भी प्रमुख उद्देश्य।
विरक्त होकर भी कितने शांत थे, आज हमारे पास सब कुछ है फिर भी अशांत, फिर भी रोज कितने केस हो रहे फिर भी अशांत है। शांति का ठोर तो रामानंद दर्शन में ही मिलेगा। इसलिए करें ये बस्ती बन जा। हम कभी कोई सोचता है एक बंगले से शांति मिलेगी, कभी सोचता 2 से मिलेगी, 1 फैक्ट्री से मिलेगी, 10 फैक्ट्री से, 20 फैक्ट्री से, करोड़ों अरबों की लूटे जाने लगी, शांति नहीं मिल रही। अरे भैया शांति चाहिए तो आइए ना हमारे रामानंद दर्शन में, खूब शांति मिलेगी आपको। तो ये बस्ती बंजारों की है, इस बस्ती को ठोर चाहिए, भूखी प्यासी सांझ यहाँ की, इस बस्ती को कौर चाहिए। इस बस्ती को थोड़ा टुकड़ा चाहिए का पोषण का। भरण तो हो रहा है, पोषण नहीं हो रहा। हमारे परम पूज्य वो राजेंद्र दास जी महाराज जो हैं, वो तो रामानंद जी को राम जी का ही अवतार मानते। क्यों? क्योंकि राम जी को भरत जी बहुत प्रिय थे, और भरत जी इसलिए प्रिय थे कि भरत जी जैसा भक्ति भाव किसी का नहीं था। तो उस भक्ति भाव का रस राम जी ने सोचा अकेले भरत जी ने लिया है, मैं भी तो लूं, तो कैसे लूं? इसलिए वो रामानंद बन करके आया कि देखिए भक्ति का रस लूं और रस को दूसरों को दूं। रामानंद दर्शन से उस भक्ति को भगवान ने सबको दिया। तो वो राजेंद्र दास जी का मानना यह है कि स्वयं रामचंद्र जी ही रामानंद जी बन करके आए थे। तो वो क्या, क्यों उसने कहा होतन भूतल भाव, वो है ना, भरत जी के बारे में तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, ताकर नाम भरत सोई, विश्व भरण जा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई, जो समस्त विश्व का भरण पोषण करता। पोषण मानी संतुष्टि, संतुष्टि मानी रस, रस युक्त भोजन मिले संतुष्टि मिलती है। तो आज जीवन में रस नहीं है, तो और भगवान क्या है, रसो वैसे, वो रस का भंडार है, वो भंडार दूसरों में वितरित को, इसलिए रामानंदाचार्य जी यहाँ आए थे। इसलिए वो जो है ना, भूखी प्यासी सांझ यहाँ सब अभाव में तड़प रहे हैं, उस अभाव को भाव से भरने वाले हमारे आचार्य रामानंदाचार्य जी हुए। तो इस बस्ती को कौर चाहिए। बस्ती से समग्र मानवता से तात्पर्य किसी एक खास से नहीं। इस समय मानवता बहुत पीड़ित है, उस मानवता को रस की दरकार है, अभाव से पीड़ित है। भाव होगा तो रस आएगा, और ये भाव हमारे रामानंदाचार्य जी ने भक्ति के माध्यम से सर्वसुलभ बनाए। दूसरा इसका स्टैंजा है कि फन फैलाती सांझ यहाँ पर कब डरेगी किसे पता, ये अंधियारों की बस्ती है इसमें उजली भोर चाहिए। फन फैलाती सांझ यहाँ पर, आप देखो क्या महामारी फैल रही है पेंडेमिक, भरोसा नहीं आदमी का, कितने लोग अकाल काल के गाल में चले गए। सुबह का पता नहीं, पता चलता था कल तक वो व्यक्ति था, आज नहीं। तो फन फैलाती सांझ यहाँ पर कब डसलेगी किसे पता, ये अंधियारों की बस्ती है इसमें उजली भोर चाहिए। सब दुख के मारे अंधे हो रहे हैं, इसमें कोई प्रकाश की किरण चाहिए। प्रकाश की किरण क्या, भक्ति का प्रकाश जो रामानंदाचार्य जी ने दिया, ज्ञान की सामर्थ्य शक्ति जो रामानंदाचार्य जी ने चाहिए। तो इसमें उजली भोर चाहिए। उजली भोर मतलब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, भक्ति का प्रकाश फैलेगा, तो इस दुख से लोगों का छुटकारा मिलेगा, त्राण मिलेगा। फिर अगला क्या हो रहा, अच्छा एक बहुत बुरी स्थिति इसमें जो आ रही है, मैं इसलिए कर रहा हूँ इस समय जरूरी है रामानंद दर्शन, रामानंदाचार्य। क्यों? अभी वो एक किसी का वीडियो आया था, मैं देख रहा था, शंटी जी को वो बता रहे थे, ऐसी स्थिति हो गई इस महामारी में कि जैसे जो जबरदस्त लोगों की मृत्यु हुई। तो कोई आदमी भूखा तो रोटी दे दो, बीमार है तो हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन जो मर गए उनका क्या हुआ, लाशें पड़ी हैं, सड़ रही हैं, कोई उनको अंतिम संस्कार करने वाला नहीं। तो वो बताया सरदार जी ने कि जैसे उसमें वो पहना देते ना रोगी को ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, कवर कर देते हैं उसको, किट करते। कौन सा किट? कोरोना किट। जैसे कोरोना किट समेट देते। तो वो जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, तो एक तो वो उसके बेटे को फोन किया, उसने कहा मैं तो बीमार हूं, नहीं हो सकता। बिना बेटे के उसका अग्नि संस्कार चेतावनी, कोई संस्कार या सारी संस्कार विहीनता होगी, अंतिम क्रियाएं तो पूरी किसी की हुई नहीं। दूसरा एक मार्मिक प्रसंग तो ये है कि वो एक व्यक्ति को वो अच्छा सा नाम उसका, वो कोरोना किट नहीं, वो जो ऊपर से नीचे तक सफेद पोशाक होती, बंद रहता, उसमें उसको लिटा दिया, बंद है। तो एक उसका बेटा दौड़ा आया, तब तक तो आया नहीं,
डेथ हो गई, आप शमशान में ले जाने की तैयार कर, ले गए शमशान में। तो मुझे पिताजी के दर्शन करने, खोला, दिया हाथ, अंगुली में अंगूठी थी हीरे की, निकाल के चलता हूँ। टुकड़े टुकड़े मन बिखरा है, घर आंगन द्वारे द्वारे, सब लोग टुकड़े टुकड़े में बिखर गए, माता पिता भाई बंधु सारे रिश्ते खत्म हो गए। इसलिए कहा है गजल में, टुकड़े टुकड़े मन बिखरा है, घर आंगन द्वारे द्वारे, गूंथ सके जो मन की मोती, ऐसी कोई डोर चाहिए। ऐसी डोर भैया प्रेम की डोर है, जो रामानंदाचार्य जी के उसमें दर्शन में आपको खूब विशेष प्रेम। मैंने पहले निवेदन किया था, दो चीज़ है, भजन और भंडारा। महाराज भी कहते हैं हमें रामानंद दर्शन में दो चीज़ है, भजन और भंडारा। तो रात दिन हमारे यहाँ देखो, जहाँ ये पीठ हैं और रात दिन अपने भंडारा चल। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि इस समय, चूँकि ये समय थोड़ा विपरीत है, इस तरह का है, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत रामानंद दर्शन की है, उसके प्रचार की है, समझने की है और लोगों में फैलाने की है, ताकि समस्त सांसारिक जटिलताओं पीड़ाओं से छुटकारा मिले और हमारा समाज पुनः संगठित हो, पुनर्जागृत हो। और मैं अपना ये जो भी बातचीत ही कहूँगा, मैं तो इसको इसी के साथ उपसंहार करूँगा कि विवेकानंद जी ने कहा था, वयम राष्ट्र जागृत, हमको राष्ट्र में जागृत रहना चाहिए। और उत्तिष्ठ प्राप्त वरान निबोधत, खड़े हो, जागो और उत्तम को ग्रहण करो। और मैं समझता हूँ रामानंदाचार्य जी के दर्शन से उत्तम इस समय तो उपयोगी कोई चीज़ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रामानंद दर्शन पे बहुत सुंदर उनके जीवन चरित्र पे प्रकाश डाला। संतों के जीवन को सुनने का अनुभव संतों के सानिध्य का ही अनुभव होता है और वो आपकी कृपा से हमको मिला। इसके लिए आपका बहुत आभार। मैं महाराज श्री ज्ञानेश्वर जी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय रामायणी जी का दुकुल द्वारा स्वागत करें, पुष्पमाला द्वारा स्वागत करें। रामदेव साहू जी से निवेदन करता हूं कि रामानंद जी की जयंती के अवसर पर अपने विचार अभिव्यक्त। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसी रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। आज अत्यंत हर्ष का विषय है, भगवान रामानंदाचार्य जी का जयंती उत्सव है और इस अवसर पर मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है। भगवान रामानंदाचार्य, रामानंद स्वयं रामः, ऐसा जो कहा है वो ईश्वर की ही एक ऐसी विभूति थे जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को अपने ज्ञान के प्रकाश से और भक्ति के प्रकाश से प्रकाशित किया। उसके परिणाम स्वरूप अनेक शताब्दियों तक ये भारतवर्ष उन परंपराओं को जो पूर्व से प्रचलित थी उनको छोड़ करके और एक ऐसे समुद्र में निमग्न हो गया जिससे विश्व गुरु भारत की जो प्रतिष्ठा थी वो शाश्वती बनी। किंतु कालांतर में जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों ने आज इसकी स्थिति को बड़ा झकझोर दिया है और उसी के लिए भगवान रामानंद जी के आदर्शों पर चलने का जो अवसर है वो हम प्राप्त कर सकते हैं और उन्हीं के बल पर हम आगे बढ़ सकते हैं। भगवान रामानंद ने जो भक्ति का मार्ग अपनाया वह जन सामान्य के लिए अत्यंत सुकर था। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञान मार्ग को भी उतनी ही मात्रा में प्रशस्त किया। ऐसा नहीं था कि जन सामान्य को ही उन्होंने जो है प्रेरित किया, बल्कि बड़े बड़े जो विद्वान थे और अपने आप को जो बुद्धिमान समझते थे, ज्ञानवान समझते थे, उन ज्ञानवानों की प्रेरणा के लिए भी उन्होंने क्या है कि ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा और अनेक ऐसे ग्रंथ लिखे जिनसे क्या है कि तत्कालीन शिक्षित वर्ग भी जो है वो अत्यंत जो है उसको चिंतन करने का अवसर मिला, सोचने का अवसर मिला। उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ईश्वर ही सत्य नहीं है, जगत भी सत्य है, जीव भी सत्य है और
इस आधार पर जो मिथ्या धारणाएं बनी हुई थी, जैसे शंकराचार्य का जो मायावाद था, तो वो भी निराकृत हो गया एक तरीके से, क्योंकि अविद्या के अंतर्गत उन्होंने कहा कि सारा जगत अविद्या से उत्पन्न हुआ है। ये तो विवर्त है, जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है, तो उसी तरह से क्या है कि ये जगत तो इसका तो कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन भगवान रामानंद ने बताया कि जब कण कण में ईश्वर व्याप्त है, जब ये संसार में जब ईश्वर व्याप्त है, तो ये असत कैसे हो सकता है? ये तो असत हो ही नहीं सकता। और इसको सत्य मान करके ही हम सत्य के रास्ते पर चल सकते हैं। इसको यदि हम असत्य मानेंगे तो फिर आगे किस रास्ते पर हम जाएंगे? हमारे पास लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जो सत्य है, तो उसके लिए क्या है कि असत्य का रास्ता नहीं हो सकता, रास्ता केवल सत्य का ही हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या है कि एक जिज्ञासुओं को और जो ज्ञान के जो पिपासु थे, उनको भी क्या है कि एक नई धारा में प्रेरणा दी, जिसके कारण क्या है कि जड़ वस्तु, चित्त, अचित्त और जो ईश्वर तीनों तत्व है, उनको उन्होंने सत्य मान करके और एक मार्गदर्शन दिया कि तुम इस रास्ते पर चलो, जिससे क्या है कि सत्य ईश्वर की प्राप्ति तुम्हारे को सहज से हो जाएगी। तुम कण कण में ईश्वर को देखो, जन जन में ईश्वर को देखो, तो क्या है कि कहीं पर ना तो कोई भेदभाव रहेगा और न किसी प्रकार की किसी के प्रति कोई आशंकाएं रहेंगी। सब जीव सुखी होंगे। जब ब्रह्म दर्शन सब में होगा तो सुख का मार्ग अपने आप ही निकलेगा। तो इस धारा को पल्लवित करके और उन्होंने सबको प्रेरित किया। ऐसे भगवान रामानंद जी का मैं सत सत नमन करता हूँ। और आज इस जयंती के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके आदर्शों को और उनके सिद्धांतों का अनुपालन हम करें, तो यह हमारे सबके लिए उपयोगी होगा। जय हिंद। आदरणीय महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर जी पुरी से निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर हमें आशीर्वचन प्रदान करें। श्री दीपनारायण भगवान की जय। रामानंदाचार्य जी भगवान की जय। सबसे पहले मैं आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी कार्यक्रम पवित्र किया और इतनी सरल शब्दों में पूरी रामानंदाचार्य जी की जीवन प्रस्तुत किया। और मैं केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि भारत विश्व गुरु है। सब लोग बता रहे कि भारत विश्व गुरु था और भारत विश्व गुरु होगा। किस दृष्टि से बता रहे? एक्सपोर्ट की दृष्टि से, खरीदारी की दृष्टि से, व्यापारी की दृष्टि से। लेकिन मूलतः भारत आध्यात्मिक देश है और इस दुनिया को चलाने वाले, इस दुनिया को दिशा दिखाने वाली एक ही देश है भारत, जो सही दिशा दिखा सकते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि यहाँ इतने आचार्य हुए थे, अवतार हुए थे। ऐसे नहीं है कोई देश में अवतार नहीं, ऐसे कोई देश नहीं है जिसमें अवतार नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग, संत लोग तो हर देश में, पूरे विश्व में है। लेकिन भारत ऐसी खास देश है, ऐसा देश है जिसमें इतने अवतार हुए और इतने साधु संत हुए कि अब गिन नहीं सकते। इस दृष्टि से ये भारत विश्व गुरु है। और आज हमने सुना कि रामानंदाचार्य जी के जो रामानुज संप्रदायों का थोड़ा सा उन्होंने अलग विचार किया कि जिस दृष्टि से आज लोगों को दिक्कत था, उस वक्त लोगों की दिक्कत थी, उस दृष्टि को उन्होंने समाप्त किया। और हम आज आचार्य जी ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में वो दर्शन अभी भी जीवित है और कैसे जीवित रहेगा अगर हम उनको जीवन में लाएंगे। इस शब्द के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे आचार्य जी को, हमारे प्रोफेसर साहब रामदेव साहू जी को और हमारे डॉक्टर रघुवीर जी को। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम को कल्याण मंत्र के साथ समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति शान्तिः।